हमने रिसेंटली कुछ फॉर्म में मॉडिफिकेशंस किए थे। इसमें मोस्टली आप में से बहुत लोगों ने खुद फॉर्म भरा होगा और किसी और को गाइड भी किया होगा, लेकिन पहले के फॉर्म्स के वर्जन अलग थे, उसका यूज केसेस अलग था। अभी का फॉर्म जो है उसके वर्जन अलग है, यूज केसेस अलग है, और उसके साथ में किसी पर्टिकुलर चीज को लगने का जो टाइम लगता है वो टाइमिंग भी अलग है। जैसे कि आप अगर कोई फॉर्म भरते हो, जैसे कि मैं एक फॉर्म आपको भर के ही दिखाता हूँ। लेट्स से हम एक ये डमी फॉर्म फॉर्म वैसे विजिबल है आपको? हाँ सर। यस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया अतुल कुमार। एंड आप जो है मेक श्योर करोगे, आप आधार कार्ड अगर आपने कभी भी इससे पहले फॉर्म भरने का ट्राई किया होगा, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड सिस्टम में लिंक होगा इस लाइक वॉलेट वाले ओवरऑल प्रोसेस में, तो वो आपको अगेन सेम आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से या ईमेल आईडी से मोबाइल नंबर से फॉर्म भरने नहीं देगा। सो यू हैव टू मेक श्योर अगर आपने भरा है तो आप प्रॉपरली सपोर्ट के नंबर पे कनेक्ट करोगे, जो नंबर आपको अविनाश सर और टीम आपको डेडिकेटेडली प्रोवाइड कर देगी, राइट? उसके अलावा आप यूनिक आधार कार्ड, यूनिक पैन कार्ड, यूनिक व्हाट्सएप नंबर और यूनिक ईमेल आईडी से ये फॉर्म फिल करोगे। सो लेट्स से मैं अभी यहाँ पे फॉर्म फिल करता हूँ। ये मैंने मेरा आधार कार्ड डाल दिया एंड मैं अभी यहाँ पे मेरा पैन कार्ड डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे गाइज एक चीज है नोट करने वाली, यहाँ पे आपसे जो नंबर मांगा जाता है दैट इज सपोज टू बी योर व्हाट्सएप नंबर, जिसके कारण सपोर्ट टीम जो है बैकएंड में जो आपके हर एक क्वेरी के लिए आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए आपके साथ कनेक्ट करती है। सो मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर शेयर कर पाओ, जिससे कि सपोर्ट टीम जो है आपसे बैकएंड में कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन पास्ट ऐसे हुआ है कि आपने यहाँ पे आपका नॉन व्हाट्सएप नंबर डाला है एंड देन फिर अविनाश सर के थ्रू वगैरह हमें समझाए कि आपका व्हाट्सएप नंबर अलग था। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है व्हाट्सएप नंबर ही फिल करोगे। सो लेट से मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर फिल करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस डालोगे आपका, लेट से मैं डालता हूँ खराड़ी। यहाँ पे हम सिटी डालेंगे, नॉर्मल ही प्रोसेस है, महाराष्ट्र। पिन कोड डाल दिया मैंने मेरा एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म डिटेल्स करता हूँ। सो यहाँ पे है बेसिकली पहले जो हमने भरी वो आपकी पर्सनल डिटेल थी, अभी हम भरेंगे आपकी प्लेटफॉर्म डिटेल। प्लेटफॉर्म डिटेल मतलब लतांजा वेंचर पे आपका जो यूजर आईडी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी होता है। अभी रिसेंट चेंजेस के बाद में पहले आपके यूजर आईडी अलग हुआ करते थे, तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ही डाल सकते हो, जो कि लतांजा वेंचर्स में आपका एज ए यूजर आईडी ट्रीट होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से या फिर मैं कोई एक डमी सा यूजर आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कितना आपने वहां पे किया हुआ है, यहाँ पे गाइज मेक श्योर करना, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने वहां पे 1 लाख रुपए डाले हैं, तो वो यहाँ पे अमाउंट में 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज में, मतलब यहाँ पे वो सिंपली 1 लाख रुपए टाइप कर देते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग कि आपको यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे यूएसडी लाइक यूएस डॉलर्स में यहाँ पे आपको वैल्यू डालना होता है। तो आप आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसका कन्वर्जन करके यूएस डॉलर्स में वो यूएस डॉलर्स का अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में वो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो किस मेथड से आपने उसका पेमेंट किया था, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको चूज करने के लिए बोलता है। या तो आपने बैंक ट्रांसफर किया था, यूपीआई किया था, क्रिप्टो किया था। लेट से अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया है तो आप उस आपके पास जो भी उसकी डिटेल्स रहेंगी, यूटीआर नंबर रहेगा और जो भी उसके सारे लाइक यूटीआर वगैरह डिटेल्स रहेंगे, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसका आप उसके साथ में स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, और ये तीनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है। लेट्स से मैं कंसीडर करता हूँ कि मैंने यूपीआई आईडी किया है और मेरा यूटीआर नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद में ये आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है उसमें आपकी पेमेंट प्रूफ सबमिट कर सकते हो। पेमेंट प्रूफ इसलिए आपको सबमिट करना है ताकि जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक डेडिकेटेड टीम होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंफर्म करती है, और उनको अगर आप ये सारी चीजें देते हो तो उनको जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन करके आगे की चीजें प्रोसीड करने में उसका फायदा होता है। तो आप यहाँ पे जाते हो, आप
टेक फोटो लाइब्रेरी में जाते हो और आप एक फोटो या फिर कोई भी जो आपका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट रहेगा उस प्रॉपरली डेडिकेटेड ट्रांजैक्शन का आप मेंशन करोगे एंड आप रिव्यू एप्लीकेशन करोगे। रिव्यू एप्लीकेशन करने के बाद ये आपको बताता है कि आपने ये जो है पूरा फॉर्म इस वे में भरा है। यहाँ पे एक मिनट सर, अनूप जी एक मिनट, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। Yes, सब yes, लोगों sir. को एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों को वोलोपे का कार्ड बनवाना है वो लोग अपना P2P से इनकैशमेंट किया हुआ यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी आपकी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम मैंने जैसे बोला है आपको यहाँ पे डालनी है, इसलिए स्क्रीनशॉट सही डालना। आपने यूपीआई डाला है तो यूपीआई का करो, आपने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश डिपॉजिट का यूटीआर नंबर और वो रिसीट डाल दो, क्योंकि आगे से अभी ये वेरीफाई होने के बाद ही इसमें मिसमैच दिखेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा, वापस वो फिलअप नहीं कर पाएगा, फिर वो सिस्टम से बाहर जाएगा, फिर आपको कम्युनिकेट करके ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सही सही इंफॉर्मेशन सही सही जगह पे सही सही टाइम पे आप डालोगे तो सही टाइम में आपका कार्ड बनना चालू हो जाएगा। ये 10 बार मैं बताऊंगा नहीं, वापस मैं बता रहा हूँ कि एक बार उसका कार्ड बन गया तो उसके बाद आप रीटॉप अप के लिए आपका कोई भी फंड यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कार्ड के लिए अभी लिंक हम करने जा रहे हैं एटो मोड के ऊपर, तो आप लोगों को वापस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका यूपीआई से किया हो, अपने क्रिप्टो से किया हो तो हैश की डालना है, उसका स्क्रीनशॉट वहां पे डालना है, वो वेरीफाई होगा। अभी ये टीम ही वेरीफाई करने वाली है, तो आपको उसमें से $1-2 भी कम दिखेगा तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी डॉलर मिले हैं, आपने जिस डॉलर से अपना आईडी को टॉप अप किया है, भले 500 से किया है, 501 किया है, 502 किया है, वो जो भी इनिशियल स्टेज में आपने जो भी किया, वहां पे कोई भी आदमी अपना आईएनआर का अमाउंट नहीं डालेगा। ऊपर लिखा है यूएसडीटी, आपने कितने यूएसडीटी वहां पे डिपॉजिट किए वो यूएसडीटी वहां पे डालनी है और वही उसका स्क्रीनशॉट वहां पे मैच होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। ओके अनुप जी कंटिन्यू। काफी सही था ये अविनाश सर आपका पॉइंट। ठीक है, सो इसमें बेसिकली अविनाश सर ने जैसे मेंशन किया ना, इनकेस अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी भी छोटी सी गलती के कारण या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, तो उसको सही करने में हमें बहुत 14 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। सो मेक श्योर करना जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाले थोड़ा सा पढ़ लिख के डाले सारी चीजें। एंड अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, बट इन्फॉर्मेशन डालना तो करेक्ट डालना, ताकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी आगे हो जाए और आपका कार्ड जल्दी से जल्दी बन पाए। तो यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स डाली है और अभी हम यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करते हैं। अब जैसे सबमिट एप्लीकेशन करोगे आपका जो डेटा है वो हो जाएगा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल के अंदर रिकॉर्ड, और फिर ये हमारे टीम के पास मतलब वोलोपे टीम के पास ये पूरा बैकएंड में डेटा आता है कि इन यूजर ने रिक्वेस्ट करी है फॉर द कार्ड। तो यहाँ पे अभी आपको दिखता है कि एप्लीकेशन इज सबमिटेड और ये आपका टोकन नंबर है। बट यहाँ पे एक चीज है, आपको अगर ये नोट करके रखना है कि ये मेरा टोकन नंबर है, तो टोकन नंबर से आगे चीजें जो है ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। इंस्टेड ऑफ क्या कर सकते हो, आपने जो डेटा भरा है वो आपके पास भी कॉपी रहेगा कि आपने क्या सिस्टम में भरा है, ताकि लेट से आपको अगर कल को अविनाश सर से कुछ पूछना है कि सर मैंने ऐसा ऐसा फॉर्म भरा था और ये मेरा फॉर्म रिसिप्ट है, तो आप इस पे थोड़ा सा लुकआउट करेंगे क्या या फिर वर्कआउट करेंगे क्या। तो इस चीज के लिए ना बेटर रहेगा कि आप जो है यहाँ पे डाउनलोड सबमिशन रिसिप्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाइए और आपकी प्रॉपरली जो रिसिप्ट है, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि आपने सिस्टम में क्या भरा है। सो आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ये आपकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप इसको प्रिंट सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, या फिर बेटर ऑप्शन आप इसका भी सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि क्या है ना, चीजें थोड़ी सी मिच मैच हो सकती है आपकी भी साइड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंटली ऐसा हुआ है कि नहीं हमारे पास कुछ अलग नंबर आया, आपने कुछ आपका नंबर अलग फिल करा था, शायद वो मिस्टेकनली हो गया, ये जो भी हो गया। यूजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि सर मैंने नंबर करेक्ट टाइप किया था या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेक्ट टाइप किया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में अलग रिफ्लेक्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ना इसका एक पीडीएफ सेव कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट तो बहुत सिंपल सा ही है, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका जो है वोलोपे के सिस्टम में आपकी एंट्री आ जाती है। इसके बाद में अभी क्या होता है प्रोसेस में आपको और बताता हूँ। जैसे आप ये फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद में हमारी डेडिकेटेड टीम जो होती है इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन वाली, उनके पास ये फॉर्म आपका आता है। उसके बाद में वो आपकी इन्वेस्टमेंट कंफर्म करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन के लिए एक रूल है गाइस, इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन जो होता है वो वर्किंग डेज में होता है और विद इन 24 आवर्स होता है।
मतलब 24 घंटे तक उसको लग सकते हैं, और वो भी वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज का मतलब यही है कि आपका मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन नहीं होता है, और उसके अलावा जो है पब्लिक अगर हॉलीडे होगा तो उस दिन भी ये सेम चीज नहीं होगी। ये क्लियर है? उसके बाद में जब आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्म होता है, तब आपको एक लिंक आता है वोलोपे की तरफ से कि आपका जो है वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए। अभी वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए उसमें इनिशियल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका केवाईसी होगा, नो योर कस्टमर प्रोसेस होगा। इवन दो ये हर जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे अगेन हम फाइनेंस की चीजें करेंगे, मनी इन आउट होगा, ये सारी चीजें होगी। ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसमें केवाईसी अपने को करना पड़ता है, जैसे हम फोन पे, गूगल पे या अदर बैंकिंग एप्लीकेशंस पे करते हैं, या फिर बैंक एप्लीकेशंस पे करते हैं। सेम यहीं पे भी चीजें होती है। आपको एक केवाईसी करने के लिए लिंक आता है, जो कि आपने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया होता है इस फॉर्म में। ठीक है। सो वहां पे आने के बाद आपको केवाईसी करनी होती है, और वो आपके हाथ में होता है कि आप कितने दिनों में केवाईसी करोगे। लेट से आपने आज फॉर्म भरा, आपको विद इन 24 आवर्स जो है आपका इनवाइट मिला, इनवाइट लिंक आपने 1 घंटे में भरा, उसका केवाईसी वगैरह कर दी, सारी चीजें हो गई सक्सेसफुली, एंड देन फिर आपने फिल किया। तो उसके बाद में 24 आवर्स में आपकी केवाईसी हो जाने के बाद आपको फंड जो है आपके वॉलेट में रिसीव होते हैं। ये क्लियर है प्रोसेस? 24 आवर्स आपको लगते हैं इन्वेस्टमेंट कंफर्म होके इनवाइट आने के लिए वॉलेट का, और उसके बाद में आपकी केवाईसी होने के बाद में 24 आवर्स अगेन लगते हैं आपको फंड रिसीव होने के लिए। और यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है कि सैटरडे संडे छोड़ के और पब्लिक हॉलीडे छोड़ के टीम जो है एक्टिव रहती है, जैसे कि नॉर्मली हर बैंकिंग सिस्टम में वो होता है, एप्लीकेबल होता है। सो यही सर, एक सिंपल बैच सा भी बता प्रोसेस। दीजिए, एक बैच यस, भी बता दीजिए, आपने जो बैच किया है हमने आज। करेक्ट। ये बैच का मैं बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है, जैसे कि आज आप 10 लोगों ने अगर लेट से फॉर्म सबमिट किए है, किसी ने 11 बजे किया है, किसी ने 10:30 बजे सुबह किया है, और किसी ने शाम को 7 बजे किया, और किसी ने 5 बजे किया। सो व्हाट वी डू इज, टीम क्या करती है, टीम सुबह मतलब जैसे कि लेट से 6 तारीख को, आज 6 तारीख है करेक्ट, तो 5 तारीख को रात को 7 बजे या फिर 8 बजे किसी ने फॉर्म भरा है, तो उसका आगे वो इनिशिएट करते हैं सुबह 11 बजे इनवाइट भेजने के लिए, कंफर्मेशन हो जाने के बाद। और दूसरी चीज, आज ही मतलब 6 तारीख में अगर लेट से 11 बजे के बाद में या फिर 12 बजे किसी ने फॉर्म भरा है, तो उसका इनवाइट जो जाता है वो जाता है शाम को 5 बजे, 6 तारीख को ही। और फिर शाम के 5 बजे के बाद में जो भी फॉर्म भरते हैं यूजर, उनका टेक्निकली इनवाइट जो होता है या फिर उनकी जो फॉर्म पे प्रोसेस होती है चालू, वो होती है दूसरे दिन, मतलब 7 तारीख को 11 बजे के बैच में, मतलब 11 बजे उनका इनवाइट जो है इनिशिएट होता है, अगर इन्वेस्टमेंट आपका कंफर्म हो जाए तो। ओके, तो क्लियर थोड़ा है? सा और एक लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, यहाँ पे आप जब भी फॉर्म भरते हो तो आपने बैकएंड पे आपने सही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल दी है, सही आपका सब कुछ हो जाएगा तो इमीडिएटली वो पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के अंदर। और जैसे पेमेंट हो जाएगा तो वो कंपनी अपनी, ये जो मिडल मैन है लोग, वो अपने वोलो पे को ये कार्ड के लिए लिंक भेजते हैं। लेकिन वो वोलो पे वाले अपने को 24 आवर्स का उन्होंने टाइमिंग दिया है कि भाई आपके फॉर्म्स हमारे पास आएंगे, तो वो भी उन्होंने भी अपना टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आपको हम हमारी लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो एक ध्यान में रखना कि हमारे पास इनकम वेरीफाई हो गया तो वो बैच की तरफ से आपको चला जाएगा, और उस बैच के माध्यम से सामने वाला जैसे ही उसका इनविटेशन हमने कंफर्म करके दिया गया है उसको, तो वो लिंक की प्रोसीजर उसके हाथ में है जो वो ओलोपे के हाथ में है। तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस इतना ही है कि आपका इन्विटेशन कंफर्म करना है, और आगे सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे की बैच में वो लोग को ये अपने पूरे फॉर्म सबमिट करने हैं। और जैसे वहां पे जाने के बाद वहां पे वो अपने को टाइम दिया उन्होंने कि 24 आवर्स के अंदर हम आपके कस्टमर को अपनी लिंक भेज देंगे। और समझो अभी वहां पे भी 2-2 घंटे का टाइमिंग है, 3-3 घंटे का टाइम रहेगा, क्योंकि जब जब भी वो देखेंगे तब आपने को लिंक वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लिंक आएगी तो हमारे पास भी आती है, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो लिंक को प्रोवाइड किया जाएगा, मेल के थ्रू भी आपको दिया जाता है कि भाई आपको मैंने मेल के ऊपर लिंक भेज दिया है, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप की ऊपर भी आपकी लिंक आ जाएगी। तो जैसे लिंक आ, आती है तो आपके हाथ, सही है ना सर?
अविनाश सर, एक करेक्शन है। या लिंक जो होती है ना, लिंक ये बहुत पर्सनलाइज होती है, मतलब जिस यूजर के लिए बनी है उसके लिए यूनिक होती है, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह नहीं सर्कुलेट होती है। यहाँ पे ओके एक चीज ओके है, जैसे ही आपका इनवाइट इनिशिएट होता है ना, तो वोलोपे की सपोर्ट टीम जो है आपको कनेक्ट करती है। एक बार लतांजा वोलोपे की जो केवाईसी के लिए कंसर्न टीम है, सपोर्ट टीम आपको कनेक्ट करती है और वो आपको गाइड करती है कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू ये सारी केवाईसी जो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने लीडर से, इन्वेस्टर से, जब आप आपकी केवाईसी कंप्लीट करते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हुआ है इन पास्ट भी, कि आपको लिंक तो अभी आ जाता है, लेकिन आप शायद कहीं पे मीटिंग में हो या इन सब चीजों के कारण आप उस टाइम पे केवाईसी नहीं करते हो, दैट्स ओके। लेकिन आप जब केवाईसी करते हो, तब आप वो चीज वोलोपे टीम को या फिर सपोर्ट टीम को जब तक अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम भी आगे जो है चीजें